हेलो, नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं फुल मून की। नया जो फुल मून आने वाला है आप लोगों के लिए, वो कैसा रहने वाला है, ओवरऑल आपके सिचुएशन में अब क्या होगा इस फुल मून के बाद। तो देखते हैं कि ओवरऑल एक जनरल प्रिडिक्शन करेंगे, सभी राशियों के लिए रीडिंग देखेंगे। जो कुछ भी मैसेज मुझे मिलेगा मैं वो आपको डिलीवर कर दूंगी एज इट इज़। लेट्स सी कहाँ ध्यान है, किस एरिया में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं करेंगे इस रीडिंग को कि ये लव रीडिंग है कि ये करियर रीडिंग है। जो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिलेगा वो मैं आपको दूंगी। देखते हैं ये फुल मून आपकी एनर्जीज में क्या चेंज करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एयर साइन से। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस। तो सबसे पहले बात करेंगे जेमिनाई की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फुल मून। फुल मून के बाद आपकी क्या एनर्जीज में चेंज आ रहा है मिथुन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, मिथुन राशि। ओके, वी हैव जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। ऑल राइट, सो मिथुन राशि, अगर मैं ये देखूं तो मुझे लग रहा है जैसे जो कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, जो भी स्टकनेस है, जो भी पेन है आपकी ज़िंदगी में, फाइनली आपको उसके लिए जजमेंट मिलने वाला है। फाइनली आप उसके लिए आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ें, यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हो चेंज करें वो आपकी सिचुएशन में। कोई किसी रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है, कोई ब्रेकअप आपका हुआ है, कोई सेपरेशन आपका हुआ है, वर्क प्लेस में आपने कोई जॉब क्विट की है, नई जॉब की तलाश कर रहे हो, वो सब जो है वो इस फुल मून के बाद होगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी स्लो प्रोसेस में होंगी, तो हो सकता है थोड़ा हीलिंग में टाइम लगे। बिकॉज या तो अभी आप जब ये रीडिंग आपको मिलेगी तब आप हील कर रहे हो उस पेन से, या फिर ये पेन फुल साइकिल चल रहे हैं अभी, धीरे धीरे इसमें हीलिंग आएगी। फुल मून के बाद ये फुल मून हीलिंग लेके आ रहा है और फिर आने वाले टाइम में आप न्यू बिगनिंग करोगे। आपको जजमेंट जो है वो दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, और जो भी डर है आपके मन से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके दिमाग में, जहां आप फंसे हुए हो, वो सब रिमूव हो जाएंगी, वो सब निकल जाएंगी मिथुन राशि। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लिब्रा यानी तुला राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा फुल मून। ये फुल मून की एनर्जी तुला राशि के लिए क्या सब लेके आ रही है। इतने कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे। प्लीज गाइड कीजिए फुल मून की एनर्जी तुला राशि के लिए क्या सब लेके आ रही है। ओके, बार बार इतने कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, तुला राशि के लिए ये फुल मून क्या सब कर रहा है, क्या सारे चेंजेस तुला राशि की लाइफ में होंगे। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands एंड 2 ऑफ wands। Queen of Pentacle, Devil and 8 of Cups। ओके, सो तुला राशि, तो आपके कार्ड्स आने में बहुत टाइम लग गया, तो डेफिनेटली जो कुछ भी होना चाह रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो भी डेस्टिनी का प्लान है, आप में से काफ़ी लोग उसको चेंज करना चाहते हो, आप में से काफ़ी लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हो सकता है आपके काम उस तरीके से नहीं बनने हैं जिस तरीके से आप चाहते हो, लेकिन
आप वैसे उसी साइकिल में जो है घूमते जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या चूज करना है। आप चाहते हो कि आप एक स्टेबल एनर्जी में रहो, आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो वैसे चीज़ें हो जाएं, लेकिन आप ही के कुछ नेगेटिव कर्मा हैं, आप ही के कुछ नेगेटिव साइकिल्स हैं, आप ही के कुछ एडिक्शंस हैं जो कि आपको उस सुकून में जाने ही नहीं देते। आप बार बार सेम गलतियां कर रहे हो, बार बार सेम सिचुएशन में जा रहे हो। तो इस फुल मून के बाद भी मैं आपकी हो सकता है कि प्रेजेंट एनर्जी आपकी ज़्यादा अच्छी हो, फुल मून के बाद आपकी बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं हो। आप इंतज़ार करो, क्योंकि प्रेजेंट में आपको आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं। प्रेजेंट में आप अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हो, बट फ्यूचर में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब यूनिवर्स अपने तरीके से चीज़ें करेगा, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा बहुत हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी तुला राशि, आपको दूसरों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो दूसरे बेसिकली हो रहा है, वो सब कुछ वो डेस्टिनी वाइज हो रहा है, वो कोई सामने वाला नहीं कर रहा, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं कर रहा। तो चाहे आपकी ये लव लाइफ हो, चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे एक नॉर्मल रूटीन लाइफ हो, आप कंफ्यूज हो, आपके पास चॉइसेस हैं। आप जैसे चीज़ें चाहते हो वैसे शायद थोड़े टाइम तक चीज़ें वर्कआउट करेंगी, लेकिन एट द एंड इस फुल मून के बाद यू रियलाइज़ कि बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है रिजल्ट्स का, क्योंकि वो अपने टाइम पे होंगी, वो अपने अकॉर्डिंग होगी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू तुला राशि। नाउ आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कुंभ राशि एक्वेरियंस के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए फुल मून क्या सारे चेंजेस लेके आ रहा है। We have 4 of cups. All right. We have 5 of wands, page of swords, queen of cups and 5 of cups. So कुंभ राशि देखो 4 of cups से 5 of cups की एनर्जी है। So for me हो सकता है कि आपने रिसेंटली कुछ रिजेक्शंस देखे हैं, आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है, आपने कुछ डिसीजन बनाए हैं, आपकी किसी से कोई फाइट हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि इस फुल मून के बाद आपको इन सारी चीज़ों के लिए, जो कुछ भी आप आज प्रेजेंट में कर रहे हो, कि किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, किसी को मना कर रहे हो, किसी से आपको मना ही मिल रही है, किसी से कंपटीशन कर रहे हो, कोई कंपटीशन हुआ है आपका, कोई एग्ज़ाम आपने दिया है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, उस चीज़ के लिए आपको रिग्रेट होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन विद दिस क्वीन ऑफ कप्स ये जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, मुझे लग रहा है जैसे आप इस चीज़ से जो है वो निकलेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर में आप इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस भी तरीके की है, जिस भी सिचुएशन में है, उससे निकलोगे और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखोगे कि किस तरीके से आपको यहाँ से बाहर आना है। थोड़ा बहुत आपको रिग्रेट हो सकता है कि आपके साथ ये हुआ, बट एट द एंड जो है वो भविष्य सुंदर है विद दिस सन कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कुछ ना कुछ अचीव ही करोगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत रिग्रेट हो सकता है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि मैंने गलती कर दी, या सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, या मुझे कैसे रिजेक्शन मिल गया, या मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस तरीके का। ऑलराइट, नाउ देखते हैं फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। तो देखते हैं मेष राशि के लिए ये फुल मून कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेष राशि। ओके, वी हैव चैरियट, वर्ड। मेष राशि के लिए कार्ड कितने आराम से निकल रहे हैं, और कुछ राशियों के लिए तो मतलब वो देना ही नहीं चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मेष राशि डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया समय, एक साइकिल की एंडिंग और शायद उसी साइकिल की न्यू बिगनिंग या फिर नए साइकिल की न्यू बिगनिंग सेम पर्सन के साथ हो सकती है, किसी और के साथ हो सकती है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो ये एक जोड़ा है बेसिकली, ठीक है। और डेफिनेटली जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी ज़िंदगी में, धोखा, फरेब, ट्रस्ट इश्यूज, फाइनली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। किसी से बातचीत करना चाह रहे हो तो वो बातचीत होगी इस फुल मून के बाद। मैंने जैसा आप कह दिया ना एक चीज़ में, अगर आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस भी है, उसमें भी कोई चीज़ एंड कर रहे थे, आपको लग रहा था अब क्या होगा, तो एक नया सुनहरा सुनहरी धूप जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है और आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए मैं आपके पर्सन से कम्युनिकेशन देख सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनकी वर्क प्लेस पे मीटिंग्स, वर्क प्लेस पे नए लोग मिलना, बातचीत होना, कनेक्शंस बनना भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी लियोज यानी सिंह राशि के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। ये फुल मून आप सबकी एनर्जीज में क्या बदलाव लाएगा। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। लियोज के लिए फुल मून कैसा रहेगा स्पिरिट, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जो मुझे दिख रहा है सिंह राशि, अभी आप अपने इमोशंस को छुपा के बैठे हो, सेपरेशन में हो सकते हो, या कोई पास्ट है आपका जो कि बहुत खराब रहा है, वियर्ड रहा है, बहुत बर्डन में हो शायद। फुल मून के बाद डेफिनेटली मैं कुछ इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, हालांकि कुछ इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, और उस इम्प्रूवमेंट में ये देख रही हूँ कि आप अपने इमोशन शेयर करने वाले हो। फाइनली आप ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो ना, कि जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं सही हूँ, और ये सब, और इमोशंस को दबाए बैठे हो। फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी इस फुल मून के बाद कि आपको वापस से उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा और उसको फेस करना पड़ेगा, और जब फेस करोगे तो वो इमोशंस बाहर आएंगे। तो चांसेस हैं कि आप वापस से सेम जगह पहुंच जाओ, ठीक है, किसी जॉब में, कहीं जैसे किसी सिचुएशन से भाग रहे हो और फुल मून के बाद वापस उस सिचुएशन में चले जाओगे कि ठीक है, मुझे इस चीज को फेस करना है, मुझे मेरी बात रखनी है। ये वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके लिए सिंह राशि। नाउ लेट्स सी सजिटेरियंस यानी धनु राशि के लिए फुल मून कैसा रहेगा, क्या सब चेंजेस होने वाले हैं धनु राशि की लाइफ में। Okay, we have 4 of wands, ace of swords, 10 of swords. We have empress and knight of wands. सो धनु राशि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा था जैसे आप लोग किसी स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये मैरिज हो सकती है, आप मैरिज को लेके परेशान हैं, या आपको लग रहा था कि मुझे इस पर्सन से अब मेरी मैरिज हो जाएगी, या मुझे नौकरी मिल जाएगी, अब मैं स्टेबल हूँ, लेकिन चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ऐसे बोलना चाहिए मुझे, बिकॉज ये तो आपका पास था। बट ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अब डर लगेगा आपको आगे जाके थोड़े टाइम में कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, या ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। मतलब एक हैप्पी एनर्जी में डर घुस जाएगा बीच में। लेकिन फुल मून के बाद जो फुल मून की एनर्जीज हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है, आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको कोई व्यक्ति हेल्प कर देगा। स्पेशली अगर प्रेगनेंसी और मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है कि आप प्रेगनेंसी अचीव कर रहे हो, या आपकी मदर आपकी मदद कर रही हैं। जो लोगों के साथ आपको लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है फाइनली सब कुछ ठीक है। फाइनली आपके चेहरे की मुस्कान वापस आ रही है, जो कि यहाँ पे शायद थोड़े टाइम के लिए आप एक ओवर थिंकिंग में चले गए, पता नहीं कैसे होगी चीज़ें, और फिर यहाँ तो उस डर ने इतनी जगह ले ली कि आप परेशानी हो गए, ठीक है। लेकिन जिस खुशी के साथ आपने ये शुरुआत की थी इस साइकिल की, वही खुशी
इस साइकिल का एंड भी देगी आपको, और ये फुल मून पे होगा। फुल मून वाले दिन ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वाटर साइन के लिए क्या होगा फुल मून की एनर्जी। सो वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन। तो देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए फुल मून क्या सब लेके आ रहा है। पीस यूनिवर्स, पीस डिवाइन पावर, पीस स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल, सॉरी कार्ड गिर गया था, जजमेंट। ओके, we have that, 8 of cups, moon, 5 of swords and 6 of wands. So मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके लिए कर्क राशि स्टकनेस है, अकेलापन फील कर रहे हो, परेशानी में हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपकी लाइफ में। मूव ऑन हुए हो, किसी से निकले हो, उसने आपको हर्ट कर दिया है, आपका सेपरेशन चल रहा है, आप उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाह रहे, आपको डर है कि इस रिश्ते का आगे भविष्य क्या है, किसी को हाँ या ना कहने में आपको स्टकनेस लग रही है, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, किसी भी तरीके से जहाँ फंसे हुए हो। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उस चीज को लेना है नहीं लेना है, या आपने ले लिया लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा उस तरीके से, आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा, टेंशन में हो, परेशान हो रहे हो। फुल मून के बाद चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है तो थोड़ा सा परेशानी आएंगी, फुल मून के बाद भी 1-2 दिन रह सकती हैं, लेकिन एट द एंड आपकी विक्ट्री होगी, एट द एंड आपको इस पर्सन के साथ मैरिज मिलेगी और कुछ ना कुछ जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा, ये तय है। ऑलराइट, इन सब झमेलों से निकल जाओगे। नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ये फुल मून वृश्चिक राशि के लिए क्या सब लेके आएगा। ओके, वी हैव हैंगमैन, डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। सो वृश्चिक राशि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। डेफिनेटली अभी आप अपनी नेगेटिव साइड से घिरे हुए हो, आपके गलत सोच, आपकी गलत एक्शंस, आपकी गलत कर्मा में फंसे हुए हो और स्टक हो। एक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हो तो सिर्फ और सिर्फ लस्ट पे फोकस कर रहे हो, लव पे फोकस नहीं है, और काम में हो तो एकदम एडिक्टेड हो के काम कर रहे हो, उसमें पूरी तरीके से सब कुछ भूल करके उसमें अटक गए हो कि कैसे उससे निकला जाए, पता ही नहीं चल रहा, बैलेंस ही नहीं है लाइफ में, एक एडिक्शन, एक को डिपेंडेंसी की सिचुएशन में हो प्रेजेंटली। लेकिन फ्यूचर में न्यू मून के बाद आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत बड़ा ऑफर नहीं देख पा रही हूँ लेकिन ऐसा ऑफर जरूर मिलेगा जो कि आपको इस स्टकनेस से निकाल देगा और आपकी लाइफ में जो है वो खुशी आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी। हो सकता है ये ऑफर आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको दिया जाए या कोई गेट टुगेदर में जाने का आपको फुल मून के बाद मौका मिले, जिससे कि आप ये जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, पैसे पे ध्यान दे रहे हो, इस स्टकनेस से निकल जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाइशियन यानी मीन राशि के लिए क्या होगा फुल मून के बाद। फुल मून की एनर्जी मीन राशि में क्या चेंजेस ला रही है। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। सो अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और
मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को हो जाएं। आप भी शायद मून साइकिल में ही हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते होंगे आपको। मीन राशि, चीज़ें जो हैं वो शुरू होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर एंड आ जाता है, फिर शुरू होता है कोई साइकिल, फिर एंड आ जाता है। बड़े परेशान हो आप इन सब चीज़ों से, लेकिन आप हार नहीं मानते। ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी वो है कि आप कभी हार नहीं मानते। परेशान होते हो, तकलीफ होती है, लेकिन फिर मैनिफेस्ट करते हो उन चीज़ों को और वो फिर आ जाती हैं आपकी लाइफ में। और यही कुछ होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है मीन राशि, या आपको अगर आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत हार्ड वर्क किया है तो उस हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल सकता है इस फुल मून के बाद। ठीक है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कंप्लीट हो सकता है, चांसेस हैं। नाउ लेट्स सी अर्थ साइन के लिए ये फुल मून कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर अर्थ साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए फुल मून कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए फुल मून की एनर्जीज क्या सब चेंज ला रही है। 10 of Wands, 5 of Wands and Queen of Cups. Wow, we have 2 of Cups and Hangman. सो वृषभ राशि अभी बड़ी तकलीफ में हो, ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारी तकलीफें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको इन तकलीफ़ों में हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको इन तकलीफ़ों से निकालने के लिए। जैसे अभी तो आप बिल्कुल अकेले लड़ रहे हो, अकेले बर्डन उठा रहे हो, फाइट कर रहे हो अकेले, आपको लग रहा है कोई नहीं है आपके आसपास, खुद हील हो रहे हो, खुद फाइट कर रहे हो, बहुत सारा मैस चल रहा है लाइफ में, लोगों से लड़ाई झगड़े हैं, सब आपको काम बता रहे हैं, कोई भी आपके अंदर झांक के नहीं देख रहा वहाँ कितना आपको इमोशनली लॉस हो रहा है, बट कोई ना कोई पर्सन आपको ज़रूर मिल जाएगा। सिचुएशंस कितनी सुधरेगी आने वाले टाइम में ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस है, तो हो सकता है 2-4 चीज़ें सॉल्व भी हो, तो इतना बर्डन है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतनी सारी चीज़ें हैं कि सब एक साथ तो नहीं ख़त्म हो सकती, तो परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन बांटने के लिए कोई ना कोई हाथ अवेलेबल हो जाएगा, कहने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति हो जाएगा, और ये शायद सबसे बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज एक बहुत बड़े मैस से निकल रहे हो, किसी पर्सन से निकल रहे हो, किसी जॉब से निकल रहे हो, बट काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ सह रहे हो, वहाँ से फाइनली निकलोगे इस फुल मून के बाद। ये वाली एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स सी वर्गोस के लिए क्या मैसेज है, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये फुल मून। कन्या राशि के लिए फुल मून कैसा रहेगा। ओके, काफ़ी कार्ड्स हैं यहाँ पे, पर मैं सारे ही देख लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल। सो कन्या राशि, अगर आपको कोई टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही थी अभी तक, आप कंफ्यूज थे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे थे चीज़ों को लेकर के, आपको किसी ने चीट किया था, आप किसी को चीट कर रहे थे, आप सिर्फ अपना सोच रहे थे, भाग रहे थे अपनी सिचुएशन से, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो आप कर भी सकते हो आने वाले टाइम में, तब आपकी सिचुएशन में जो बैलेंस है वो फाइनली आपको मिलने वाला है। आपको इस फुल मून के बाद अवेकनिंग मिलेगी कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं कहाँ गलत थी, और अब मुझे आगे किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो आपको इस अवेकनिंग के अंदर यही आवाज़ आएगी, ये आपकी सेल्फ वॉइस हो सकती है, ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको सिखा सकता है। समय जो है वो परिवर्तन होगा, जो बदलेगा फुल मून के बाद। उसके बाद आपको काफ़ी रियलाइजेशंस होंगे, और ये रियलाइजेशन आपको बताएंगे कि लाइफ में हर चीज़ में, क्योंकि लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन हर चीज़ का इक्वल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। किसी लिब्रा से आप काफ़ी हद तक डील कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल दोनों बैलेंस की एनर्जी दे रहे हैं। सो एक काफ़ी नेगेटिविटी को आप अपने अंदर से रिलीज कर पाओगे इस फुल मून के बाद, और
चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। चीज़ें कैसे बैलेंस हो सकती हैं उसके बारे में आपका फोकस रहेगा, जो कि पॉजिटिव सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। एक पल के लिए तो मैं जैसे नाम ही भूल गई थी, लिब्रम में ही रह गई थी। चलिए देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए फुल मून कैसा है। ओके, दिस इज नॉट द गुड शगुन। ऑलराइट, होप तुम्हारी लगी नहीं हो। मकर राशि इस तरह से एमेथिस्ट का गिरना एक चीज तो मुझे कह रहा है कि आपकी लाइफ में आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो आपको उसमें क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। और देखो यहाँ कर्मा भी आ गया। आप कुछ तो है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा श्योर हो, बट वो चीजें वैसे नहीं होंगी, ठीक है। फुल मून के बाद आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल्स में उलझे हुए हो, कुछ कार्मिक साइकिल्स में न्यू कार्मिक साइकिल्स भी बन सकते हैं आप लोगों के। बट मैं पहले ही कह रही हूँ वो टेम्परेरी हैं, वो आपकी विक्ट्री नहीं है, बट आपको लगेगा वो आपकी विक्ट्री है। और फिर बाद में आपको जाके रियलाइज होगा कि यू नीड जस्टिस, यू नीड बैलेंस, और ये कहीं आप कर्मा में फंस गए हो, यहाँ पे आपको लेसन सीखने के लिए भेजा गया है। ऐसे रियलाइजेशंस आपको आने वाले टाइम में होंगे मकर राशि। थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा सा करेज आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि आप दिखाओगे भी। स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति पे आप विश्वास मत करना। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग भी दिख रही है, तो मे बी कोई ऑनलाइन पर्सन पे आप बिलीव कर लो और फिर बाद में आपको रियलाइज हो कि नहीं ये गलत ट्रैप में फंस गए हो आप। ऐसा कुछ हो सकता है। ओवरऑल एनर्जीज पॉजिटिव ही हैं, खुश रहोगे, चीज़ें अच्छी होंगी। बाद में कुछ कार्मिक लेसन्स आपको मिल सकते हैं इस एनर्जी के। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।